किया गया था। जांच में सामने आया है कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें 12 तारीख का मेंशन था। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 12 तारीख को आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, यानी कल का ही वो दिन था जब वो बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे और इसीलिए 12 तारीख के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था, खास इंतजाम किए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 12 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया गया था। डॉक्यूमेंट में 12 तारीख को हमले का अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विवेक लाल किले से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सहारनपुर से सागर भी है। लेकिन विवेक, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। सुरक्षा एजेंसियों ने 12 तारीख का अलर्ट जारी किया था, यानी ये इनपुट था कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रची जा रही है। यही वजह कि मुस्तैदी से इसके अगर मतलब देखिए सुरक्षा एजेंसियां 100% सफल नहीं हुई, लेकिन 99% हुई हैं, कम से कम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, ये चौकन्नापन ही था, मुस्तैदी ही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो धमाका हुआ ये कुछ और बड़ा हो सकता था, कई जगहों पर हो सकता था। इसी से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 12 तारीख को अलर्ट जारी किया गया था। 12 तारीख का जो डॉक्यूमेंट में बताया जा रहा है कि 12 तारीख मेंशन की गई थी, मतलब ये धमाका करने का प्लान 12 तारीख को था। अब इस पूरे घटना की टाइमलाइन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 तारीख को फरीदाबाद में सुबह एक जगह 360 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद होता है। उसके 4 किलोमीटर दूरी पर 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है और ठीक उसके बाद शाम को जैसे ही 3 से 4 घंटे का वक्त बीतता है, लाल किले की इसी जगह पर धमाका हो जाता है। तो ये जो अभी बताया जा रहा है कि ये पैनिक में हुआ ब्लास्ट था, इसका मतलब इसकी पूरी प्लानिंग, अब जो बात पहले से थियरी चलती आ रही है और जो अभी खबर निकलकर सामने आई है, अगर इन दोनों डॉट को आप जोड़ेंगी तो इससे साफ पता चलेगा कि 12 तारीख को धमाका करना था और ये पैनिक अटैक था। पहले भी ये 12 तारीख की तारीख आने से पहले हम बता रहे थे कि ये पैनिक अटैक था, मतलब हड़बड़ी में किया हुआ धमाका था। अगर ये प्लान करके करते तो कुछ बहुत बड़ा करते। हाँ, उधर लगातार छापेमारी होती है और छापेमारी के बाद ये उसको ठिकाने लगाने के चक्कर में, या फिर अभी क्योंकि आधिकारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, लेकिन पैनिक ब्लास्ट ही अब तक बताया जा रहा है। तो पैनिक ब्लास्ट था। थ्योरीज जो अब सामने आ रही है, जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं, उस बात को पुख्ता साबित भी करती है कि जरूर ये पैनिक ब्लास्ट ही था। सागर और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन दिल्ली धमाके पर सबसे नया खुलासा क्या हुआ है, सबसे नई जानकारियां क्या सामने आई है, जरा दर्शकों को हम सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, उसके बाद आपके पास हम लौटेंगे। आतंकी उकासा नाम के एक हैंडलर के संपर्क में थे, ये पहली नई जानकारी है। दूसरी जानकारी, एजेंसियों को शक था कि उकासा कोड नेम भी हो सकता है, असली नाम नहीं होगा, हो सकता है एड्रेस करने का तरीका हो, एक नाम दिया गया हो। सेशन ऐप के जरिए हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी, ये कम्युनिकेटिंग ऐप है जो खुलासा हुआ है। हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा बताई गई है। तुर्की का कनेक्शन सामने आ गया है। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल अंकारा गए थे, वहां गए थे तुर्की, और उसी दौरान उमर और मुजम्मिल ब्रेन वॉश उनका किया गया था, उनको पूरी तरह से रेडिकलाइज किया गया था, डॉक्टर उमर और मुजम्मिल को। ये खुलासे हुए हैं और सीधे सीधे कहें, सिलसिलेवार तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा गहरा है ये पूरा प्लान, पूरी साजिश। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में धमाका, तुर्की से इशारा। ब्रेन वॉश का फंदा, उकासा का धंधा। अंकारा में मीटिंग, उकासा की ब्रीफिंग। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रही हैं। अब लाल किले के पास हुए धमाके का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों की माने तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था। उमर के हैंडलर का कोड नेम उकासा हो सकता है। उकासा से उमर सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल भारत से अंकारा गए थे। एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया।
जांच में पता चला है कि भारत को दहलाने की साजिश के पीछे व्हाइट कॉलर आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सीधे जुड़े बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल और उमर ने तुर्की की यात्रा की थी और वहीं पर जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात कर धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की का दौरा कर चुके हैं। दोनों आतंकियों के पासपोर्ट में इस बात के संकेत मिले हैं। दोनों ने तुर्की दौरे के दौरान खौफनाक प्लानिंग की। आशंका है कि तुर्की से जैश ए मोहम्मद निर्देश दे रहा था। तुर्की से ही भारत को दहलाने के निर्देश मिले। धमाका कब और कहां करना है इसकी जानकारी भी मिल रही थी। दोनों को यह बताया गया था कि टारगेट प्लान करके फैल जाए। पुलिस ये भी पता लगा रही है क्या दोनों किसी विदेशी के संपर्क में थे। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है क्या इन्हें ट्रेनिंग भी मिली थी। दोनों आतंकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के तुरंत बाद तुर्की चले गए थे। कुल मिलाकर तुर्की कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उकासा असली नाम है या कोड नेम? क्या दिल्ली धमाके की स्क्रिप्ट तुर्की में लिखी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की भारत विरोधी साजिश का नया अड्डा बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 12 तारीख को हमले का अलर्ट किया गया था। जांच में सामने आया है कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें 12 तारीख का मेंशन था। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। 12 तारीख को आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, यानी कल का ही वो दिन था जब वो बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे और इसीलिए 12 तारीख के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था, खास इंतजाम किए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 12 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया गया था। डॉक्यूमेंट में 12 तारीख को हमले का अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विवेक लाल किले से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सहारनपुर से सागर भी है। लेकिन विवेक, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। सुरक्षा एजेंसियों ने 12 तारीख का अलर्ट जारी किया था, यानी ये इनपुट था कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि मुस्तैदी से इसके अगर मतलब देखिए, सुरक्षा एजेंसियां 100% सफल नहीं हुई, लेकिन 99% हुई हैं, कम से कम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, ये चौकन्नापन ही था, मुस्तैदी ही थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो धमाका हुआ ये कुछ और बड़ा हो सकता था, कई जगहों पर हो सकता था। इसी से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 12 तारीख को अलर्ट जारी किया गया था। 12 तारीख का जो डॉक्यूमेंट में बताया जा रहा है कि 12 तारीख मेंशन की गई थी, मतलब ये धमाका करने का प्लान 12 तारीख को था। अब इस पूरे घटना की टाइमलाइन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 तारीख को फरीदाबाद में सुबह एक जगह 360 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद होता है। उसके 4 किलोमीटर दूरी पर 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। और ठीक उसके बाद शाम को जैसे ही 3 से 4 घंटे का वक्त बीतता है, लाल किले की इसी जगह पर धमाका हो जाता है। तो ये जो अभी बताया जा रहा है कि ये पैनिक में हुआ ब्लास्ट था, इसका मतलब इसकी पूरी प्लानिंग, अब जो बात पहले से थियरी चलती आ रही है और जो अभी खबर निकलकर सामने आई है, अगर इन दोनों डॉट को आप जोड़ेंगी तो इससे साफ पता चलेगा कि 12 तारीख को धमाका करना था और ये पैनिक अटैक था। पहले भी ये 12 तारीख की तारीख आने से पहले हम बता रहे थे कि ये पैनिक अटैक था, मतलब हड़बड़ी में किया हुआ धमाका था। अगर ये प्लान करके करते तो कुछ बहुत बड़ा करते। हाँ, उधर लगातार छापेमारी होती है और छापेमारी के बाद ये उसको ठिकाने लगाने के चक्कर में, या फिर अभी क्योंकि आधिकारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, लेकिन पैनिक ब्लास्ट ही अब तक बताया जा रहा है। तो पैनिक ब्लास्ट था। थ्योरीज जो अब सामने आ रही है, जो जानकारियां अब सामने आ रही हैं, उस बात को पुख्ता साबित भी करती है कि जरूर ये पैनिक ब्लास्ट ही था। सागर और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन दिल्ली धमाके पर सबसे नया खुलासा क्या हुआ है, सबसे नई जानकारियां क्या सामने आई है, जरा दर्शकों को हम सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, उसके बाद आपके पास हम लौटेंगे। आतंकी उकासा नाम के एक हैंडलर के संपर्क में थे, ये पहली नई जानकारी है। दूसरी जानकारी, एजेंसियों को शक था कि उकासा कोड नेम भी हो सकता है, असली नाम नहीं होगा, हो सकता है एड्रेस करने का तरीका हो, एक नाम दिया गया हो। सेशन ऐप के जरिए हैंडलर्स के संपर्क में थे आतंकी, ये कम्युनिकेटिंग ऐप है जो खुलासा हुआ है। हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा बताई गई है। तुर्की का कनेक्शन सामने आ गया है। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल अंकारा गए थे, वहां गए थे तुर्की, और उसी दौरान उमर और मुजम्मिल ब्रेन वॉश उनका किया गया था।
उनको पूरी तरह से रेडिकलाइज किया गया था, डॉक्टर उमर और मुजम्मिल को। ये खुलासे हुए हैं और सीधे सीधे कहें सिलसिलेवार तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा गहरा है ये पूरा प्लान, पूरी साजिश। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में धमाका, तुर्की से इशारा। ब्रेन वॉश का फंदा, उकासा का धंधा। अंकारा में मीटिंग, उकासा की ब्रीफिंग। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रही हैं। अब लाल किले के पास हुए धमाके का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। जांच एजेंसियों की माने तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था। उमर के हैंडलर का कोड नेम उकासा हो सकता है। उकासा से उमर सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था। मार्च 2022 में उमर और मुजम्मिल भारत से अंकारा गए थे। एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया। जांच में पता चला है कि भारत को दहलाने की साजिश के पीछे व्हाइट कॉलर आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इस नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सीधे जुड़े बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल और उमर ने तुर्की की यात्रा की थी और वहीं पर जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मुलाकात कर धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल तुर्की का दौरा कर चुके हैं। दोनों आतंकियों के पासपोर्ट में इस बात के संकेत मिले हैं। दोनों ने तुर्की दौरे के दौरान खौफनाक प्लानिंग की। आशंका है कि तुर्की से जैश ए मोहम्मद निर्देश दे रहा था। तुर्की से ही भारत को दहलाने के निर्देश मिले। धमाका कब और कहां करना है इसकी जानकारी भी मिल रही थी। दोनों को यह बताया गया था कि टारगेट प्लान करके फैल जाए। पुलिस ये भी पता लगा रही है क्या दोनों किसी विदेशी के संपर्क में थे। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है क्या इन्हें ट्रेनिंग भी मिली थी। दोनों आतंकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के तुरंत बाद तुर्की चले गए थे। कुल मिलाकर तुर्की कनेक्शन ने जांच एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या उकासा असली नाम है या कोड नेम? क्या दिल्ली धमाके की स्क्रिप्ट तुर्की में लिखी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुर्की भारत विरोधी साजिश का नया अड्डा बन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।